हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स क्लासेस। डिस्टेंस फार्मूला इससे पहले क्लास में बताने के बाद आप इसका सेक्शन फार्मूला वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ये आप लोगों को टॉपिक सेक्शन फार्मूला के हिसाब से बताया जाएगा। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, सेक्शन फार्मूला है क्या, सेक्शंस पार्ट है क्या, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला में आप लोगों को 2 पॉइंट दे दिया था, ए और बी। इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, और हम लोग इसी फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला में से दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते थे। लेकिन सेक्शन फार्मूला में क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जो इस दोनों लाइन को डिवाइड कर देगा और कुछ रेशियो में डिवाइड कर देगा। मान लीजिए एक पॉइंट P है और ये इस पार्ट को जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, ये इसका रेशियो को m1 मान लेंगे और यहाँ से यहाँ का पार्ट को m2 मान लेंगे। दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड के फॉर्म में है और इसका कोऑर्डिनेट x, y होगा। तो इस कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा, या तो कोऑर्डिनेट या तो रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, या तो फिर दोनों भी फाइंड करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आएगा आप लोग उसमें बताया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है आप लोग कोऑर्डिनेट का, तो क्या लिखेंगे, जो कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो फॉर्मूला आएगा ऑफ P x, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका कोऑर्डिनेट x, y निकालने के लिए फॉर्मूला है। इससे आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं और इससे आप इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं। अब मान लीजिए पॉइंट अगर ए बी का पॉइंट P अगर मिड हो गया, P अगर मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में सेम हो जाएगा, तो दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। मिड पॉइंट के लिए हम लोग लिखेंगे m1 इक्वल टू m2, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो उसको m मान लेंगे और मिड पॉइंट ऑफ P x, y निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m का जगह m1 की जगह m x2 प्लस m x1 बाई m प्लस m। फिर उसी तरह से यहाँ भी वैसे काम करेंगे, m y2 प्लस m y1 बाई m प्लस m। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में m आप कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर जाएगा x2 प्लस x1 बाई m प्लस m, 2m हो गया। यहाँ पर भी m कॉमन निकालेंगे, y2 प्लस y1 बाई 2m हो गया। 2 से m से m कट, ये m से m कट हो गया। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला आएगा आपका, मिड पॉइंट ऑफ P x y का जो फॉर्मूला आएगा, x1 को पहले लिख दिया, x2 को बाद में लिख दिया बाई 2, क्योंकि प्लस में किसी को भी लिख सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। अगर y2 प्लस y1 भी कोई लिखेगा, x2 प्लस x1 भी लिखेगा, तो उसका आंसर सही होगा। अगर पॉइंट मिड